जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बीए सेकेंड ईयर बुक फर्स्ट रिसोर्सेज ज्योग्राफी। आज का आपका टॉपिक है धान्य फसलें, सीरियल क्रॉप्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे चावल, राइस। चावल की फसल का उद्भव दक्षिण पूर्वी एशिया में माना जाता है। जो चावल की जो फसल है उसका जो उद्भव है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में माना जाता है। ठीक है, चावल की फसल का उद्भव दक्षिण पूर्वी एशिया में माना जाता है। यानी जो चावल का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है। विश्व में खाद्यान्न के रूप में चावल एवं गेहूं का समान स्थान है। यानी जो विश्व में खाद्यान्न फसलों के रूप में चावल और गेहूं का समान स्थान है। चावल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में पैदा किया जाता है। चावल मुख्य रूप से कौन सी जलवायु में पैदा किया जाता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में। और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलती है। ठीक है। गेहूं की अपेक्षा विश्व में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। प्रश्न ऐसे आता है कि चावल मुख्य रूप से कौन सी जलवायु की फसल है? तो आपका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की। और क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि चावल मुख्य रूप से कौन से महाद्वीप का पौधा है? तो आपका आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया का या एशिया का। ठीक है। आगे देखिए चावल की किस्में, ये चावल कौन कौन सी किस्में हैं। ठीक है। विविध क्षेत्रों में चावल के उत्पादन के आधार पर इन्हें निम्न दो भागों में बांटा गया है। चावल को दो भागों में बांटा गया है उत्पादन के आधार पर। ठीक है। पहला पहाड़ी चावल। पहाड़ी चावल पर्वत एवं पठार, जो पर्वत एवं पठारों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर उत्पादित किया जाता है। जो पहाड़ी चावल है वो पर्वत और पठारों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर उत्पादित किया जाता है। इसे शुष्क चावल भी कहते हैं। जो पहाड़ी चावल है उसे शुष्क चावल भी कहते हैं। पहाड़ी चावल का उत्पादन मुख्य रूप से, जो पहाड़ी चावल का उत्पादन मुख्य रूप से हिमालय पर्वत, इंडोनेशिया, जापान, चीन आदि देशों में किया जाता है। ठीक है। वापिस से रिपीट कर देता हूँ, वापिस से रिपीट करता हूँ। पहाड़ी चावल पर्वत एवं पठारों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर उत्पादित किया जाता है। जो पहाड़ी चावल है उसका उत्पादन कहाँ किया जाता है? पर्वत और पठारों में कैसे? सीढ़ी नुमा खेत बनाकर। ठीक है। और पहाड़ी चावल को शुष्क चावल भी कहते हैं। और पहाड़ी चावल का उत्पादन मुख्य रूप से हिमालय पर्वत, इंडोनेशिया, जापान, चीन आदि देशों में किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि शुष्क चावल किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा पहाड़ी चावल को। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है मैदानी चावल। विश्व में उत्पादित चावल का 90% भाग मैदानी भागों से में उपजाया जाता है। जो विश्व में उत्पादित चावल का 90% मैदानी भागों में उपजाया जाता है। यानी जो विश्व में जितने भी चावल पैदा होते हैं उसका 90% मैदानी भागों में उपजाया जाता है, मतलब पैदा किया जाता है। ठीक है। मैदानी चावल समस्त खेतों में पानी भरकर उसमें बोया जाता है। इसे आर्द्र चावल भी कहते हैं। यानी मैदानी चावलों को क्या कहते हैं? आर्द्र चावल कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए चावल उत्पादन की विधियाँ। चावल की कृषि मुख्य रूप से 3 प्रकार से की जाती है। जो चावल की जो कृषि है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से की जाती है। पहला छिटकाव या बिखेर कर। खेतों में चावल के बीजों को बिखेर कर उसके ऊपर ट्रैक्टर द्वारा हल जोत दिया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो खेत है, खेत में क्या है, पानी बढ़ने के बाद में चावल के बीजों को बिखेर दिया जाता है और उस पर हल चला दिया जाता है। ठीक है। यह है छिटकाव या बिखेर कर। इसमें उत्पादन बहुत कम होता है। दूसरे नंबर पे आती है रोपण विधि। पहले बीज को बोकर पौध तैयार की जाती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बीज को बो दिया जाता है और उसकी पौध तैयार कर ली जाती है। जब पौध की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाती है तो उसे खेतों में लगा दिया जाता है। यह सबसे आसान विधि है। ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, पहले पौध तैयार कर ली जाती है, फिर वो जब पौध 10 से 15 सेंटीमीटर की हो तो उसे खेतों में लगा दिया जाता है। और सबसे अधिक उत्पादन इसी विधि से होता है। रोपण विधि का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो सर्वाधिक है।
तीसरे नंबर पे आती है आपकी जापानी विधि। इसमें कम मात्रा में उत्तम बीजों का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें क्या है, कम मात्रा में उत्तम बीजों का प्रयोग करते हैं तथा उठी हुई जो क्यारियों में बोते हैं। जैसे क्या है, उठी हुई क्यारियों में बोते हैं। चावल को पानी से भरे खेत में छिड़का कर बोया जाता है। जो चावल है उसको पानी से भरे खेत में छिड़का कर बोया जाता है। पौधों को पंक्तियों में रोपित करते हैं, और पौधे हैं उनमें क्या करते हैं, पंक्तियों में रोपित करते हैं। जापान के पहाड़ी भागों में चावल की कृषि को जो जापान के पहाड़ी भागों में चावल की कृषि को टा कहते हैं। जो जापान है, जापान के पहाड़ी क्षेत्रों में चावल की कृषि को क्या कहते हैं, टा। तथा मैदानी चावल को हाटा कहते हैं, और मैदानी चावल को हाटा कहते हैं। सामान्यतः द्वितीय विधि का अधिक उपयोग किया जाता है। सामान्यतः द्वितीय विधि का अधिक उपयोग किया जाता है, मतलब रोपण विधि का अधिक उपयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है, और इस विधि में जो चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है। जापानी विधियों में भी दो विधि है। पहला, बीज को छिड़क दिया जाता है जो क्यारियों में, ठीक है, पानी से भरे जो क्यारियाँ हैं उस पर बीज को छिड़क दिया जाता है। दूसरी विधि में क्या होता है कि जो पौध है उसको रोपण किया जाता है एक पंक्ति के रूप में, ठीक है। तो जो द्वितीय विधि है उसका उत्पादन अधिक है और इसका रोपण भी अधिक किया जाता है। जो मैदानी चावल है उसे हाटा कहते हैं जापान में, और पहाड़ी चावलों को टा कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, चावल उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं। अब जो चावल है, चावल उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होती है वो देखिए। सबसे पहले देखते हैं जलवायु। चावल उत्पादन हेतु जलवायु की निम्नलिखित दशाएं होना आवश्यक है, ठीक है। यानी चावल उत्पादन के लिए जो जलवायु की जो निम्नलिखित दशाएं होना आवश्यक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तापक्रम की। चावल एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में होता है, क्योंकि चावल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है, इसलिए उसका उत्पादन कहाँ होगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में, ठीक है। अतः चावल की फसल को विकसित होने के लिए उच्चतम तापमान की आवश्यकता होती है। चावल की जो फसल को विकसित होने के लिए, यानी जो चावल की जो फसल है उसको बढ़ने के लिए उच्चतम तापमान की आवश्यकता होती है। सामान्यतः खेतों में चावल बोते समय तापमान 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो चावल बोते हैं जब तापमान कितना होना चाहिए, 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। जो प्रारंभिक विकास के समय, अब बात करते हैं प्रारंभिक विकास में समय जब चावल उगाते हैं उस टाइम पे प्रारंभिक विकास के समय 23 डिग्री से 24 डिग्री, ठीक है। जब चावल उगाते हैं उसके बाद में चावल का तापमान चाहिए 23 डिग्री से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। फसल के पूर्णतः पकते समय उच्चतम लगभग 25 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। जब फसल पक जाती है, पूर्णतः विकसित हो जाती है, जब फसल को काटने की आवश्यकता हो जाती है, उस टाइम पे फसल के लिए तापमान 25 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी जब चावल बोते हैं तब तो 20 से 21 सेंटीग्रेड, जब चावल विकसित होता है तब 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब चावल को काटने की जब बारी आती है, चावल पूर्णतः विकसित हो जाता है, तब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अतः उच्च तापमान की आवश्यकता के कारण ही चावल का उत्पादन 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य वर्षभर किया जाता है। यानी चावल का उत्पादन है जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य वर्षभर किया जाता है। इन अक्षांशों के बाहर केवल ग्रीष्मकाल में ही चावल का उत्पादन किया जाता है। यानी जो इन अक्षांशों के बाहर जो चावल का उत्पादन होगा वो कब होगा, ग्रीष्मकाल में, ठीक है। आगे देखिए, ये आपकी पृथ्वी है। ये पृथ्वी हो गई आपकी, ये 0 डिग्री हो गई, और ये वाला 20 डिग्री हो गई। 20 डिग्री
उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे ही चावल का उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु है और इस क्षेत्र में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रश्न ऐसे आ जाए कि चावल का उत्पादन कौन सा अक्षांशों के बीच में होता है, तो आपका आंसर होगा 20 उत्तरी अक्षांश से 20 दक्षिण अक्षांश। कई बार क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है कि चावल उत्पादन के लिए कौन सा प्रक्षेप, यानी चावल के उत्पादन को आप कौन से प्रक्षेप से दर्शाएंगे, या चावल उत्पादित क्षेत्रों को आप कौन से प्रक्षेप से दर्शाएंगे, तो आपका आंसर होगा बेलनाकार प्रक्षेप से। जो बेलनाकार प्रक्षेप है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को स्पर्श करते हुए पृथ्वी के पास से निकलता है। तो चावल उत्पादन क्षेत्रों के लिए बेलनाकार प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है दिखाने के लिए, ठीक है। यानी चावल उत्पादित क्षेत्रों को दिखाने के लिए बेलनाकार प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, वर्षा। चावल के बीज खेतों में बोते समय अधिकतर 30 से 40 दिनों तक पानी खेत में भरा रहना चाहिए। जो चावल के जो बीज है उनको खेतों में बोते समय 30 से 40 दिन तक पानी भरा रहना चाहिए। अतः चावल उत्पादन हेतु पर्याप्त वर्षा जल की आवश्यकता होती है, यानी चावल के उत्पादन के लिए जो पर्याप्त वर्षा जल की आवश्यकता होती है। इस कारण चावल का उत्पादन मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में अधिक होता है, क्योंकि मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में क्या है, वर्षा अधिक होती है, जिससे चावल का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। चावल उत्पादन हेतु औसत वार्षिक वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। चावल उत्पादन हेतु जो औसत वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा चावल उत्पादन किया जाता है। जो 100 सेंटीमीटर से जहाँ भी कम वर्षा होती है वहाँ पे सिंचाई के द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है। तो चावल के लिए वर्षा कितनी चाहिए, 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में, और जहाँ पे भी 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पे सिंचाई के द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।